स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए आज जो है हमारे पास में डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है हमारे पास में। क्या उसके एप्लीकेशंस हम करते हैं। ठीक है, हमारे पास में क्या क्वेश्चन है। देखो कल हमने इसके 2-3 क्वेश्चन किए थे और भी क्वेश्चन हैं। इन सीजीएस सिस्टम आपके पास स्टीफन्स कांस्टेंट मैंने बताया था ये क्या है। सबसे जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो किसके पर डिपेंड करती है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताते हैं इसकी जगह कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या है आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है। सिग्मा जो एनर्जी है ये, और ये टेम्परेचर। एनर्जी के लिए m1L2T-2 अपॉन में T की पावर 4 यानी केल्विन की 4। तो क्या बन गया ये m1L2T-2 K की पावर -4। ये हमारे पास कांस्टेंट है। ये क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। और यहाँ से इसने पूछा क्या है, आपके पास में क्या बताना है इसकी जो है, इसको SI सिस्टम में आप इसको चेंज करिए। तो देखो इस क्वेश्चन देखो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, क्या है ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये क्या है, कांस्टेंट। सिग्मा जो है कांस्टेंट, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बेटा। ठीक है, इसको हम इससे डायमेंशनल एनालिसिस की फॉर्म से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे। 5.67 × 10⁻⁵ अर्ग्स सेकंड इनवर्स cm-2 K की पावर -4। ये है, चेंज करो इसको जूल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास में ये दिया हुआ है 1 जूल = 10⁻7 अर्ग्स। तो 1 अर्ग्स किसके इक्वल हो गया, 1 जूल अपॉन 10⁻7। तो ये 10⁻⁻7 जूल के इक्वल आ गया 1 अर्ग्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी जगह रखेंगे 5.67 × 10⁻⁻5 अर्ग्स की जगह 10⁻⁻7 जूल। सेकंड यही सेम रहेगी, सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 सेंटीमीटर = 10⁻−2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या ले रखा है, उल्टा ले रखा है। ये सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर है ये। तो इसका भी आप एक बार स्क्वायर करो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻−4 मीटर की पावर, यानी कि आपके पास में सेंटीमीटर ले रखा है ना आपने। हाँ, ये स्क्वायर में आ रखा है बेटा। और इसका उल्टा करेंगे जस्ट, तो आप क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 1 10⁻−2 मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ रखो इसके अंदर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर है, क्या है आपके पास में 10⁻2 मीटर इनवर्स स्क्वायर। केल्विन हमेशा यही रहती है। ठीक है, -4। तो आपके पास क्या आ गया, 5.67 × 10⁻⁻5 × 10⁻⁻7 × 10⁻2। और ये क्या है, जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर केल्विन -4। तो ये क्या आया, 5.67 × 10⁻10 7 और -5 कितना, 12 -12 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया, यानी कि 10⁻−10। तो ये क्या आ गया, जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर केल्विन -4। ये हमारे पास में क्या है, सिग्मा की वैल्यू आ गई। यही पूछा था कि आप इसको जो है SI सिस्टम में चेंज करिए। तो हमारे पास में क्या आ गई, ये 5.67 × 10⁻⁻ जो है आपके पास में -10 आ गया, जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड केल्विन की पावर जो है आपके पास ही आ गई। और एक बार और देखिए बेटा, ये हमारे पास में मीटर है। देखो ये मैंने इसका स्क्वायर किया है ना, तो स्क्वायर ये 10⁻4 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो इसका ये 10⁻ यहीं पे 4 ले लो आप। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10⁻4। इसको उल्टा करेंगे 10⁻⁻4। यहाँ से इस तरह से लिखा तो 10⁻4 आ गई। और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 4। और ये 12 में से 4 हटाएंगे तो -8। आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, याद रखना है आपके पास 1 मीटर। देखो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर = 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। और अब हमने यहाँ से क्या निकाला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला। तो ये क्या आ गया, 1/10 ऊपर ले जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गई, ये जो है स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू को हमने सीजीएस से SI में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब भी कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू को हम इसी तरह से चेंज करेंगे डायरेक्ट।
हमें यूनिट्स पता होगा कि आपके पास में यूनिट किस तरह से है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है जो किसके इक्वल है, फोर्स क्या होता है आपके पास m1L1T माइनस 1 किलो, किलो का मतलब 1000 मीटर। दूसरा लेंथ क्या है L1 जो कितना दे रखा है 1000 किलोमीटर था 1, इसको मैंने 1000 मीटर लिख दिया। यूनिट ऑफ टाइम T जो क्या है 100 सेकेंड। क्या पूछा है यहाँ से कि आप क्या निकालिए, मास निकालिए। तो यहाँ से हम क्या कैसे करेंगे, देखो हम जो है इसे क्या निकाल लें, मास निकाल लें। F इज इक्वल टू क्या है m1L1T माइनस 2, तो मास क्या आ जाएगा F अपॉन L1T माइनस 2। तो आपके पास F की वैल्यू कितनी है 1000, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। लेंथ कितना है 1000, ठीक है 1000, 1 किलोमीटर था 1000 हो गया, और T की पावर माइनस 2 इसको आप ऊपर लेके जाओ, T स्क्वायर हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, और T की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 4 किलोग्राम आ गई। ठीक है, मास ही पूछा था यहाँ पे, और ये सारे के मीटर में और किसमें है ये आपके पास में लेंथ जो है मीटर में सेकंड में, ये तो ये क्या होगा आपका केजी में यूनिट आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 केजी वैल्यू आ गई है। डायरेक्ट है, देखो आपके पास क्या पूछा है मास पूछा है। हमने क्या किया है यहाँ से पहले फोर्स निकाला, लेंथ निकाला, टी निकाला। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया फोर्स में हमें तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, यानी ये L1T माइनस 2 इसके नीचे लेगी, और लेंथ और टाइम हमें दे रखा है, हमने क्या किया इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। क्या आ गया आपके पास में ये मास की वैल्यू आ गई। देखिए आपके पास क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना दे रखा है 10⁻⁶ सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी SI यूनिट है क्या है, ये किस में दे रखा है CGS में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है बेटा m1L1T माइनस 2, एरिया क्या होता है L2। तो क्या आ जाएगा इसे L से एक L कैंसिल, तो m1L माइनस 1T माइनस 2 आ गया आपके पास में। यहाँ से A क्या है 1, B क्या है -1, C क्या है -2। अब हम क्या देखेंगे यहाँ से फॉर्मूला N1 m1 अपॉन m2 इसकी पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B, T1 अपॉन T2 इसकी पावर C। ठीक है, N1 यहाँ कितना है 10 की पावर 6, M1 क्या है ये किसमें CGS में, तो यहाँ पे M1 क्या लेंगे 1 ग्राम, L1 क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर, T1 क्या लेंगे 1 सेकेंड। अब आ जाओ इसमें N2 हमें डिटरमाइन करना है। M2 कितना है आपके पास में मास है, ये मास किसमें होता है MKS सिस्टम में पूछा है, केजी में देखो ये SI यूनिट है, तो सेकंड सिस्टम यानी किसमें ये किसमें था CGS में, ये किसमें है SI में। SI किसमें होता है MKS में। तो यहाँ पे M2 kg हो गया, लेंथ किसमें होगी 1 मीटर, और T2 क्या होगी 1 सेकेंड ले लिया हमने। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करें तो N1 देखो क्या आ जाएगा, N1 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 10 की पावर 6, M1 कितना है 1 ग्राम, M2 कितना है 1 kg, और इसके ऊपर पावर क्या है एक ही 1। दूसरा L1 कितना है 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, इसकी पावर कितनी है -1, और T1 कितना है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और इसकी पावर -2। तो क्या आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 10⁻⁶। किसमें चेंज करना है SI में, तो ग्राम को किसमें केजी में, तो 1 ग्राम क्या होता है 10 की पावर -3 kg, 1 kg हो गया ये 1 मीटर के 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या आ गया 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो 10 की पावर -2 मीटर अपॉन 1 मीटर, और ये 1 सेकेंड से क्या सेकेंड, तो 1 की पावर -2, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, क्या आया 10 की पावर 6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, और इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो -5 है ये 10 की पावर 6 -5 कितना बचा आपके पास में 10, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी इसकी
10। इसने पूछा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यानी एसआई सिस्टम में वैल्यू क्या आएगी। देखो बेटा इसकी पावर हमने नहीं लगाई, यहाँ पावर और लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा -2 क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 8, 8 में 3 गए 5, तो आपके पास क्या आ गया 8 - 3, तो 10 की पावर 5 ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये -1 हमने पावर आ रही है ना टाइम से, ये लेने हैं साथ साथ, तो आपके पास में 10 की पावर -2 और माइनस पावर है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी। देखिए बच्चों अभी आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 जूल है, ठीक है, एक सिस्टम के अंदर, जहाँ क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर लेंथ, मास इसका 250 ग्राम और टाइम जो है ½ मिनट दे रखी है, फंडामेंटल यूनिट दे रखी है MLT। तो आपको क्या निकालना है 100 जूल की वैल्यू सीजी सिस्टम में पूछी है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सिस्टम यानी कि जूल है, एनर्जी क्या होगी 100 जूल, तो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T - 2 और एनर्जी L2 होता है, क्योंकि क्या होता है एनर्जी वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है M1 L1 T - और डिस्प्लेसमेंट L1, तो क्या बन गया ये M1 L2 T - 2, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई M1 L2 T - 2 के इक्वल आ गई। ये इसके डायमेंशंस क्या बन गए इसके 1 B2 and C -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 अपॉन M2 इसकी पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम में और यहाँ सेकेंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम किसमें है SI, तो MKS में लिखते हैं, और ये किसमें है CGS में। M1 N1 100, M1 जूल है तो kg, L1 मीटर एंड T1 सेकेंड, या 1 लिख देते हैं। N2 हमें डिटरमाइन करना है, M2 कितना दे रखा है यहाँ पे 250 ग्राम, L2 कितना है 20 सेंटीमीटर और T2 कितना है ½ मिनट। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं 60, तो आप क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 30 सेकंड्स कर दिया, निकाल दिया या पुट कर दीजिए। N1 देखिए क्या है, N1 की वैल्यू कितना आ रहा है 100, M1 कितना है 1 kg, M2 भी कितना है 250 ग्राम, डायमेंशंस क्या है A 1, L1 कितना है हमारे पास में 1 मीटर, L2 कितना है 20 सेंटीमीटर, इसके ऊपर B कितना है 2, T1 कितना है 1 सेकेंड और T2 कितना है 30 सेकेंड, इसकी पावर कितनी है -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 100 किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन 250 ग्राम, इसकी पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी पावर 2, सेकेंड से सेकेंड 1/30 का -2, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 100, ये आपके पास 4 की पावर 1 4 ही रहेगा, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर यानी 25, और ये 30 की पावर -2 यानी ये ऊपर चढ़ा जाएगा, तो आपके पास 4 तो 0 हो गई। अब देखो 25 और जो है 100 और 100 को 3 से करोगे 300 यानी 900, ठीक है, और ये कितनी 0 थी 4, तो ये क्या आ गया आपके पास में N2 की वैल्यू, ये आ गई 9 × 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ क्या पूछा था आपसे, यही वैल्यू पूछी थी कि नई सिस्टम है, तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं इसको 9 × 10⁻6 यूनिट्स के इक्वल आ गई इसकी वैल्यू। देखिए अभी जो है आपने दो जो है इसके एप्लीकेशंस पढ़े हैं। सबसे पहले हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। हमने पहले क्या देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना देखा, फिर हमने क्या देखा, डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ में आपके पास कोई भी कांस्टेंट दे रखी इक्वेशंस के अंदर, उसको हमने कैसे निकाला, ठीक है। अब जो है इसके एप्लीकेशंस हम 2 पढ़ चुके हैं। पहला एप्लीकेशन जो है क्या करते हैं हम, क्या कोई भी रिलेशन आपको दिया हुआ है उस रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला था वो हमारे पास में क्या फॉर्मूला था
कि आप उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी जो हमारे पास में तीसरा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, रिलेशन को ड्राइव करना, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, तो क्या है, थर्ड, टू ड्राइव ए रिलेशन, थर्ड एप्लीकेशन, ड्राइव ए रिलेशन। किसी भी रिलेशन को आप कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, पूछेगा रिड्यूस द रिलेशन, क्या बता रखा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने बोला कि एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में जो मूव कर रही है तो वहां पे क्या, कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास ऑफ ए बॉडी, दूसरा स्पीड ऑफ द बॉडी एंड तीसरा रेडियस के ऊपर। ये तीन दे रखे होंगे। तो इसने बताया है कि डिड्यूस करिए आप, क्या फॉर्मूला बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, किसको यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करिए, मास के ऊपर, वेलोसिटी, रेडियस। मैंने इनके डायमेंशंस मान लिए ए बी सी। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। क्या आएगा, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इस प्रोपोर्शनल को उठाते हैं, कांस्टेंट m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। तो देखो बेटा क्या आएगा, ये क्या है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2। लिख दिया। ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो नहीं लिखेंगे इसको। m की पावर a, m का 1, इसकी पावर a, v वेलोसिटी L1 T माइनस 2, इसकी पावर v, और रेडियस L1, इसकी पावर c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आप इसको खोल लो, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस 2b, l की पावर c। अब देखो जिनके बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दो, क्या आएगा आपके पास में, m1 L1 t माइनस 2। m की पावर कितनी है a, l की पावर कितनी है b प्लस c, और t की पावर क्या है माइनस 2b। अब हम क्या करेंगे, MLT यानी बेस सेम है इनके, तो इनकी पावर्स को क्या करेंगे, इक्वेट। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ M, L एंड T। ठीक है, तो यहाँ से देखिए m की पावर a है, m की पावर 1, तो a किसके इक्वल आ गया 1। ऐसे क्या है, l इज इक्वल टू क्या है, l की पावर b प्लस c, क्या है l की पावर 1। तीसरा क्या है आपके पास, यानी b प्लस सी क्या आ गया 1, और तीसरा क्या है माइनस 2b बराबर माइनस 2। ठीक है, t की पावर ये था माइनस 2, तो ये क्या आ गया माइनस 2b बराबर माइनस 2। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर क्या आ गया, a का आ गया। अब यहाँ पे आप रखेंगे a की वैल्यू क्या थी 1, और b प्लस सी, b बराबर में क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया आपके पास में, यानी कि c इज इक्वल, देखो हमने क्या रखा, माइनस 2b था, ये माइनस 2b माइनस 2। तो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ये कौन में जाएगा 1 हो गया, b की वैल्यू 1 रखी, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, ये c इज इक्वल टू 0। तो a, b और c हमने तीनों जो है वैल्यू क्या कर ली है, निकाल ली है। ठीक है, हमारे पास में a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है, और c की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में देखो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे। ठीक है, c की वैल्यू 0 कैसे, देखो बच्चों इसके अंदर एक माइनस मिस्टेक आ रही है, इसके अंदर हम एक बार दोबारा से फिर से रिवीजन कर रहे हैं। देखो मैंने क्या बताया है, ये क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस। हम तीनों को कंबाइन करके लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में आप ये लिखेंगे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे फैक्टर में कंबाइन करके लिख देंगे। तीसरे में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, क्या आ गया, के आ गया। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप्स लिखने जरूरी है आपको। अब उसके बाद आपने दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे देखो फोर्स का लिख दिया मैंने,
के क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था। मास क्या होता है m1, v क्या है वेलोसिटी, हमने क्या लिख दिया ये एक्सेलरेशन का लिख दिया, ये वेलोसिटी होती है L1t - 1 होती है बेटा ये, ठीक है, और ये रेडियस L1। अब इनकी पावर्स होते हैं m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर c हो गया ये, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, ये l की पावर जो है वो कितनी है, एक तो b ये है और दूसरा ये है b + c और t की पावर -b कर दिया क्योंकि t की पावर -b है। अब इनकी पावर को इक्वेट करेंगे, a की वैल्यू 1 आ गई, b + c क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में t की पावर को इक्वेट किया तो t की पावर -1 = t की पावर -2, तो b क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ से यहाँ रखेंगे 2 + c = 1, तो c क्या आ गया 1 - 2 तो -1, ये किसकी c की, ठीक है। इस वैल्यू को a b c जो आई है ये आपकी इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी, फोर्थ, इस फोर्थ में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा f = k m की पावर a की वैल्यू कितनी है 1, b की पावर 2 और c की वैल्यू यानी r -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं k mv²/r। तो ये क्या होता है हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो क्या है mv²/r के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या है सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। यानी क्या क्या याद रखना है, आप पहले देखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला पूछा तो वो लिखेंगे, पहले कंबाइन कर लेंगे, प्रोपोर्शनल को उठाएंगे कांस्टेंट, दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे, फिर इनकी MLT की पावर्स को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा MLT की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमें ABC निकालेंगे डायमेंशन इनके, और जब डायमेंशन आ जाते हैं तो हमारे प्रोपोर्शनल के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू आती है उसकी पावर्स में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या दे देगा ये हमें, इसकी इक्वेशन दे देगा ये। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें क्या दे रखा है, एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम का जो पीरियड है टाइम पीरियड वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो पेंडुलम क्या होती है, मान लो आपके पास में एक स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर हमने एक थ्रेड लिया, इसको सस्पेंड कर दिया, बांध दिया, और यहाँ पे हमने एक लोहे की कोई छोटी सी बोल लटका दी, इसको हम पकड़ के इस तरह से कर रहे हैं, तो ये क्या करती है अपने मेन पोर्शन के अबाउट एक बार इधर जाएगी एक बार इधर जाएगी, इस तरह से वो क्या करिए ओसिलेट कर रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से पेंडुलम की तरह बिहेव करती है। ऐसे रियल में कोई पेंडुलम नहीं होती, सिर्फ हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि इस तरह की पेंडुलम होती है, ओसिलेट करती है। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड, जब ये मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रही है, तो ये टाइम पीरियड जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉल, दूसरा बोल रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको ए डायमेंशन से लिए, इसके बी इसके सी, तीनों को कंबाइन किया, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शनल को उठाएंगे कांस्टेंट, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब क्या लेंगे, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा हमारे पास में, t के लिए t1, के डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, मास का m1, इसकी पावर a, l1 b, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के इक्वल -2c, तो क्या आ गया ये t की पावर 1, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, t -2c, तो t1 = m की पावर a, b + c, t -2c, ठीक है। अब हम पावर से इक्वेट करेंगे, यहाँ पे क्या है m0 l0, तो a क्या आ गया आपके पास 0, b + c क्या आ गया 0, -2c क्या आ गया 1, तो c क्या आ गया -1/2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -c, तो b क्या आ गया माइनस इंटू -1/2, तो b की वैल्यू 1/2 पुट करें इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी आपके पास, ये फोर्थ थी प्रोपोर्शनल वाली, फोर्थ में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, t = k m की पावर a, a की वैल्यू कितनी आ रही है 0, l की पावर b 1/2 और c g की वैल्यू -1/2,
तो क्या आया ये कि m0 यानी मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, ओनली क्या आ रहा है L/g और इस पूरे का रूट, क्योंकि 1/2 अपॉन में 1/2 तो उसका हम रूट ले सकते हैं। तो ये क्या आ गया t इज इक्वल टू k रूट L/g। ठीक है, तो k क्या है यहाँ कॉन्स्टेंट, अगर दे रखा है ठीक है, वरना आप k की फॉर्म में छोड़ दीजिए। दिया हुआ है कि वाटर वेव्स की जो वेलोसिटी है, इसकी वाटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी के ऊपर, एंड तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, वाटर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उन वेव्स की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, वेवलेंथ। दूसरा बोल रहा है किसके ऊपर, डेंसिटी, डेंसिटी का रो होता है। ठीक है, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या पूछा है, यहाँ से रिलेशन रिड्यूस कर लीजिए। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी दे रखा है, सबसे पहले हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड करिए, वेवलेंथ, दूसरा किसके ऊपर, डेंसिटी, एंड तीसरा किसके ऊपर, जी। इनके डायमेंशंस ए, बी एंड सी ले ली। ठीक है, तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या आ गया, लैम्डा ए रो बी जी की पावर सी, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, के लैम्डा ए रो बी जी की पावर सी, डायमेंशनल फॉर्मूला ले दोनों साइड, तो ये क्या आ गया L1t माइनस 1। ये क्या है कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए L1 इसकी पावर a, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m1 L माइनस क्यू इसकी पावर b, g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L1t माइनस 2 इसकी पावर c। ठीक है, तो क्या आ गया, इधर से खोलो पहले, L की पावर a, m की पावर b, L की पावर माइनस 3b, L की पावर c, t की पावर माइनस 2c, m की पावर b, L की पावर माइनस 3b प्लस c, एंड t की वैल्यू देखो, L की वैल्यू आपके पास क्या थी, माइनस ए भी तो है, a माइनस 3b ले लो, a माइनस 3b प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू माइनस 2c, इधर क्या है m0 L1t माइनस 1, equating powers of m, l and t, mlt की पावर्स को इक्वेट करेंगे तो आपके पास में b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, b क्या आ गया 0, a माइनस 3b प्लस c क्या आ गया 1, माइनस 2c क्या आ गया माइनस 1, c क्या आ गया 1/2, b और c की वैल्यू पुट करें, a माइनस 3 इंटू 0 प्लस c की वैल्यू 1/2, 1, a माइनस 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो a 1 माइनस 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, a b c तीनों निकाल ली, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, k लैम्डा की पावर 1/2 रो, b की वैल्यू क्या है आपके पास में 0, एंड g की पावर c की वैल्यू 1/2, तो ये क्या आ गया k रूट लैम्डा g। ये हमारे पास क्या आएगी, इस वाटर वेव्स की वेलोसिटी आएगी। मेरे पास एक क्वेश्चन अभी कि जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साउंड वेव की वेलोसिटी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरा बता रहा है मीडियम ऑफ इलास्टिसिटी, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। डिड्यूस द रिलेशंस मेथड ऑफ डायमेंशंस ऑफ फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब k की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी k की वैल्यू जो है क्या बता रखी है 1 बता रखी है, तो यहाँ पूछा है आपके पास में कि ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो यानी साउंड की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी के ऊपर, दूसरा इलास्टिसिटी के ऊपर। इनके डायमेंशंस a और b, रो a e की पावर b, यहाँ इसको खोल लेंगे रो a e की पावर b, डायमेंशनल फॉर्मूला ले दोनों साइड, तो L1t माइनस 1, के कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी पावर a, E क्या है यहाँ इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी मैंने क्या बता रखी है, क्या होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, स्ट्रेस के इक्वल आएगा, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट है
एरिया। तो फोर्स का क्या होगा, M1L1T माइनस 2 अपॉन L2, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास M1L माइनस 1T माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे रखें, ये डेंसिटी का रखा, इसका रखेंगे तो M1L माइनस 1T माइनस 2 इसकी पावर B। ठीक है, तो ये क्या आ गया M0L1T माइनस 1 M की पावर A L की पावर माइनस 3A M की पावर B L की पावर माइनस B T की पावर माइनस 2B। M की पावर A प्लस B L की पावर माइनस 3A माइनस B T की पावर माइनस 2B। M थे, L थे, दोनों को एडिशन कर दिया हमने, क्या आ गया M0L1T माइनस 1। पावर्स को इक्वेट करेंगे, A प्लस B क्या आ गया 0, M के पर ये इधर 0 है तो A प्लस B 0 माइनस 3A माइनस B क्या आ गया 1 एंड माइनस 2B बराबर माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो B की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू माइनस B, तो B की वैल्यू माइनस 1/2। आपके पास A और B दोनों निकल गए, तो इस थर्ड की इक्वेशन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब इसको हम क्या रखेंगे, A और B की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा K रो A की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1/2 और E की वैल्यू B की वैल्यू 1/2, तो क्या आ गया ये V इज इक्वल टू K रूट E बाई रो। ठीक है, और K की वैल्यू यहाँ को इक्वेशन में दे रखी थी 1 है, तो V क्या बन गया रूट E बाई रो। हमारे पास क्या आ जाएगी, ये साउंड की वेलोसिटी आ गई।